अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना, जहां मुख्यमंत्री से भेंट करबाक लेल विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी पहुंचला। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करबाक लेल हुनका आवास पर पहुंचला। नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष और मुकेश सहनी के बीच करीब 1 घंटा तक बातचीत भेल। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करैत मुकेश सहनी कहलनि जे मुख्यमंत्री से विभाग के लऽ कऽ चर्चा करे के छल, जाहि में कई नव पॉलिसी बन रहा है, वही पर पूरा विचार मंथन के लिए उनका से भेंट केलहुँ। हमारा सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, उसका मैं पार्ट हूँ, मंत्री हूँ। तो हम लोग आपस में संवाद तो नॉर्मली बिहार को लेके ही होगा, कैसे क्या है नहीं है। जो पॉलिसी हम लोग बना रहे हैं आने वाले समय में, जिसे हमारे मंत्रालय है, तो उसी को लेकर बना रहे हैं। मतलब वो कोई विशेष नहीं है, तो मिलना जुलना आज का आप खड़े हैं, इससे पहले भी कई बार मुलाकात हो रहा है। नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, विधानसभा अध्यक्ष ने भी मुलाकात की है उनसे। हाँ, ये सब भी प्रक्रिया है, वो सब तो होगा ही, लेकिन इसमें मेरा ज़्यादा विशेष बात नहीं होता है। काफ़ी रात मेरे बिहार को लेकर मैंने बात किया है। बीजेपी के एमएलसी संजय पासवान मुख्यमंत्री से जल्द मंत्रिमंडल के विस्तार के मांग के लिए। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य संजय पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जल्द मंत्रिपरिषद के विस्तार करे के मांग केलनि। संजय पासवान कहलनि जे नया और युवा चेहरा के मौका मिलवाक चाहिए, जल्द से जल्द सब विभाग के एक मंत्री मिल जाबाक चाहिए। वो कहलनि जे हमरा विश्वास है जे जल्दी कैबिनेट के विस्तार है तो और वो खुद अपना आप के मंत्री पद के दावेदार बतौलनि। बिहार को जल्द से जल्द हर एक विभाग का मंत्री मिलना चाहिए। अभी एक मंत्री के पास में 5-5 विभाग, तो एक विभाग का मंत्री एक बने और नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि नीतीश बाबू या हमारे नेतागण जो हैं ध्यान रखेंगे और नए नौजवानों को मौका देंगे, ताकि बिहार की जो ट्रेन है ठीक गति से चल सके। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम वंडर ऐप के लोग डीएमसीएच में एक बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम डीएमसीएच के स्त्री रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुमुदनी झा एवं 3 वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर एवं केयर के जिला समन्वयक श्रद्धा झा के साथ वंडर ऐप के लोग समीक्षा बैठक केलन। बैठक में डॉक्टर कुमुदनी झा बतौलन जे वंडर ऐप के कारण उनका जटिल मामला वाला गर्भवती महिला के रेफरल केस में इलाज करे में बहुत सुविधा मिल रहा है। जे जटिल केस है ओकर पूरा हिस्ट्री मिल रहा है। ऐसा आवे वाला मरीज के इलाज आसानी से कल जा रहा है, लेकिन कुछ पीएचसी के रेफरल केस में कुछ तकनीकी कमी है, जाहि में सुधार की आवश्यकता है एवं पुनः प्रशिक्षण दे की आवश्यकता है। जिलाधिकारी कहलन जे एक बेर फिर से उनका सब एएनएम के रिफ्रेशर ट्रेनिंग करायल जाए, संगे संग सब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बैठक को जटिल केस रेफर के मामला में तकनीकी आवश्यकता के संबंध में बताया जाए। Postpartum hemorrhage. Yeah. So this is of the last one. And added to it was previous cases. Total 55 फिल्म डायरेक्टर हैदर काजमी आरोप लगौलनि जे बिहार में फिल्म सिटी के निर्माण पर सरकार गंभीर नहीं है। बिहार में फिल्मक माहौल नहीं है, जबकि बिहार में फिल्म सिटी के मांग पर सरकार गंभीर नहीं है। पिछला कई साल से फिल्म सिटी के मांग कल जा रहा है, पर सरकार से कोनो उम्मीदक किरण नजर नहीं आ रहा है। ई कहब अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैदर काजमी के जे पर नव फिल्म चूहिया के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचल छला। उनक नव फिल्म में बिहार के ही कलाकार है और शूटिंग बिहार में ही है। चूहिया फिल्म एक जो ये फिल्म फेस्टिवल के लिए जा रही है और इसकी कॉन्फ्रेंस मैंने बिहार में फर्स्ट टाइम रखी है। इसका 2 मुद्दा है। रखने की वजह ये नहीं है सिर्फ कि हमको, पहली बात तो हम बिहार से, जहानाबाद से, हमारा एक फिल्म सिटी हमने बनाया है पारी में, जहाँ ये 4थी फिल्म है जो शूट हुई। इससे पहले मैंने बैंडिट शकुंतला शूट की थी, जो अमेरिकन फिल्म मार्केट में इसका पोस्टर लॉन्च किया था, अभी वो रिलीज पे है। चूहिया बनाने की या यहाँ फिल्म लाने की वजह ये है कि एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी जी का नारा है, और जो जिसके लिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए, सिर्फ पढ़ के पेपर में छोड़ नहीं देना चाहिए। तो ये मुद्दा है कि लड़की के एजुकेशन के लिए
कि हम लोग गांव में शहरों में तो चलो सारी फैसिलिटीज़ है, गांव में लड़कियों को पढ़ाने की कितनी दिक्कत आती है। लोग माँ बाप बच्चों को पढ़ाना, बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक बार सोचते हैं चलो 9वीं पढ़ ली 8वीं पढ़ ली अब इसकी शादी कर दो। तो वो मुद्दा मेन है जिस पर ये बेस है। ये फिल्म एक लड़की की कहानी है जो चुईया है, जिसका घर का नाम, जब बच्चों का नाम कैसे रख दिया जाता है, तो ये वो कहानी है, ये मुद्दा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा मेरा बिहार में शूटिंग करने का, ये बॉम्बे से पूरी यूनिट आई है, उसका वजह सिर्फ यही है हमारा कि बिहार में आज के जो यूथ हैं वो लोग चाहते हैं कि हम फिल्म में काम करें, सिनेमा देखें, चलो उसके उसी तरह हम भी करें, मगर यहाँ पे कोई फिल्म सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं, एक्टिंग की या डायरेक्शन की या कोई भी टेक्नीशियन की। और ड्रीम तो बहुत है, बिहार में हमारे टैलेंट है, सब टैलेंटेड लोग बड़े बड़े, चाहे प्रकाश झा हो, कोई भी हो, मनोज तिवारी जी हो, चाहे कोई भी हो, हम भी हैं तो बिहार से ही है। तो उनके एजुकेशन के लिए तो यहाँ पे तो एक फिल्म सिटी होनी चाहिए, जिस पर सरकार का किसी का भी इतना ध्यान भी नहीं गया है। तो मैं अपने बल पे छोटा मोटा एक प्रयास कर रहा हूँ और मुझे मेरे मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक सर्कुलेट किया जाए ताकि वो प्रयास में हमको सरकार का भी साथ मिले। ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए आगामी 4 फरवरी के वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर पटना में पिंक परेड के आयोजन किया जाए। ब्रेस्ट कैंसर से जागरूकता के लिए गुलमोहर संस्था के द्वारा आगामी 4 फरवरी के वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर पिंक परेड के आयोजन किया जाए। संयोजक मंजू सिन्हा बतौलन जे महिला सबके बीच अखन जागरूकता के कमी है, ओकरा दूर करे के लिए पिंक परेड करायल जाए, जाय में संदेश प्रसारित हो सके। फैब को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, बट हमारा जो परेड है वो हमेशा संडे इसलिए होता है क्योंकि ये ओपन में होता है, तो परमिशंस का भी प्रॉब्लम होता है वर्किंग डे में, तो ये हम लोग हमेशा संडे को ही करते हैं, 4th और 5th के पहले जो भी संडे आए। और इसमें हर तरीके के लोग होते हैं, चाहे वो कंपनी के लोग होते हैं, क्लब्स मेंबर होते हैं, NCC के कैडेट्स होते हैं, NSS होता है, और मतलब कोई भी आ सकता है। बट इसके कुछ प्रोटोकॉल से हमको पहले अपनी पूरी जानकारी देनी होती है कि हमारे साइड से उनको परमिशन मिलता है तभी वो उस परेड का हिस्सा बनते हैं। और इसमें NCC के मेजर जनरल भी आ रहे हैं हमारे परेड को, मतलब जब आप परेड करते हैं ऑब्वियस है कि आपके पास सलामी देने के लिए मंच पे कोई मौजूद हो। शिक्षा मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि हैं और पद्मश्री सुधा वर्गीस जी भी यहाँ उस मौके पे उपस्थित रहेंगे। पटना में कला के आड़ में देह व्यापार के पर्दाफाश भेल हन। कला भारतीय संस्कृति के धरोहर समझल जाइत अछि, लेकिन जखन कला बिकाऊ हुआ लगे तो कला के अस्तित्व खतरा में आबि जाइत अछि। प्रोफेशनल आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन पटना में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कला के आड़ में देह व्यापार पर पैघ खुलासा केलक अछि। एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र भारती कहलनि जे आइ बिहार में कला के नाम पर देह व्यापार भ रहल अछि ओ निंदनीय अछि और हमर कला और हमर कलाकार के बदनाम कयल जा रहल अछि, जेकरा कारण हम कलाकार के काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। वो बतौलन जे बाहर से तथाकथित कलाकार बिहार में कार्यक्रम करऽ आबै छथि, हुनका लेल कार्यक्रम एकटा बहाना होइत अछि और वो कला प्रदर्शन के नाम पर अपन जिस्म के प्रदर्शन को अपन आयोजक के साथ जिस्म फरोशी के धंधा चलाबै छथि और कला के नाम पर मोटा रकम वसूल रहल छथि। ओतहि सचिव पप्पू गुंजन बतौलन जे किछु लड़की पटना आबै छथि जे रूम लऽ कऽ रहै छथि और अपन जिस्म के जाल में असामाजिक तत्व के फंसा कऽ ओकरा संरक्षण दै छथि। संगे संग बिहार में शराबबंदी कानून के तोड़ैत खुला शराब पार्टी के आयोजन होइत अछि और नकली कलाकार अपराध के संरक्षित करे में कोनो कसर नहीं छोड़े छथि। कला का मतलब होता है प्रॉपर कला, आप अपनी गायकी, आप अपना नृत्य जो भी दिखाएं, लेकिन इसके आड़ में अगर कोई गलत काम होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बच्चे, हमारे बच्चे, आने वाले जो समय के बच्चे हैं वो इस कार्य को देख करके डर न जाए कि और ना आगे। बिहार में तो ऐसा होता ही है ना जी, तो इस पे हम लोग चाहेंगे कि इस पे कार्रवाई हो, किसी की हिम्मत ना हो कि एक हम कलाकार हैं, कलाकार को अपनी इज्जत प्यारी होती है, ना कि इस तरह का काम करने से। आपने प्रशासन से बात किया है? मैं तैयारी किया अब प्रशासन के बीच जाऊंगी, अभी तो मीडिया के बीच आई हूँ, अब प्रशासन के बीच जाऊंगी, मैं इसके ऊपर तक जाऊंगी, महिला आयोग तक जाऊंगी इसको लेकर। पहले वेलफेयर एक अच्छे समाज में अच्छा कार्यक्रम करने के लिए हम लोग अपने कला का माध्यम से लोगों का मनोरंजन के लिए आए हुए हैं और इसी के लिए हम बिहार में जाने जाते हैं। लेकिन बिहार की लड़कियां और बिहार से बाहर की लड़कियां आकर यहाँ जो कला के नाम पे अवैध धंधा में लिप्त होकर जो ये प्राइवेट शो कर रहे हैं, जिसको ये लोग कोड वर्ड दिए हैं PP और CP दिए हैं, आखिर कब तक एक परफॉर्मर जो है वो कब तक काम कर पाएगा? जो दूसरे लोग भी आते हैं तो बोलते हैं भाई मुझे PP और CP चाहिए। तो हम लोग तो कला जो किए, PP और CP का क्या मतलब है? प्राइवेट शो, कंप्रो गर्ल,
ओके। आखिर ये क्यों, कब तक हम लोग कब तक कर पाएंगे ये चीज़ को? आपको इस चीज़ का उद्भेदन पता कैसे चला? पता चला जब इस बीच में जब लोग बुक करने के लिए आते हैं तो बोलते हैं कि भारती जी आप इस ढंग का कार्यक्रम मुझे दीजिए। अच्छा, लोगों की डिमांड रहती है ऐसे हाँ, कार्यक्रम। तो आखिर जो हम लोग जो परफॉर्मर हैं, हम लोग जो कथक सीखे हैं, एमए किए हैं, हम लोग अच्छे परिवार से आते हैं, तो हम लोग जो संगीत से एमए किए, कथक से एमए किए, उसका तो कोई मतलब नहीं रह गया ना। समाज में ये कला के नाम पे अवैध धंधा, घिनौना कार्य हो रहा है। और आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि किसी एक्ट्रेस के साथ मारपीट की घटना। वो बाहर की लड़कियां जो है वो आके यहाँ, मतलब यहाँ के समाज के जो तिरस्कृत लोग हैं उनका संरक्षण लेते हैं। अच्छा, ठीक है, और वो ये इस ढंग की कुकृत कार्य करते हैं। शिक्षक संघ द्वारा साइकिल गर्ल ज्योति के सम्मानित किया गेल। कोरोना काल में अपन पिता के दिल्ली से दरभंगा तक साइकिल पर लावे के कारण देश विदेश में साइकिल गर्ल के नाम से चर्चित दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सिरहुली गांव के मोहन पासवान के बेटी ज्योति कुमारी के साहस और लगन से प्रभावित होकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष शंभू यादव के नेतृत्व में ज्योति के सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गेल। सम्मान के तौर पर 5100 रुपया नगद एवं अंग वस्त्र प्रदान किया गेल। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि सर लोग आएंगे हमसे मिलने के लिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आशीर्वाद दिए हमको, यही बहुत है। शुक्रगुजार हूँ जो हमारी बच्ची हैं, जो हमारी बच्चे को हमारे सर शिक्षक लोग आए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। अब सदा आशीर्वाद इन लोग को, गुरु जी को आशीर्वाद ही सबसे बड़ा पद दिया गया है। हम लोग को इस बार से प्रार्थना है जो गुरु जी सब इनको अच्छे से आशीर्वाद दे ताकि हमारी बेटी आगे जाके पढ़े लिखे इस देश का और नाम रोशन करे। मौका पर शंभू यादव कहलें जे ज्योति न सिर्फ क्षेत्र के नाम रोशन करें बल्कि देश एवं विदेश तक अपन साहस के परिचय दिलें। इनके जो जज्बा और हौसला को देखते हुए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने आज इनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 5100 रुपया और अंग वस्त्र से हम लोग इनको आज सम्मानित किए हैं, प्रोत्साहित किए हैं। क्योंकि यह बेटी ज्योति कुमारी जो आज के तिथि में दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार की, भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में इनके जज्बा का मतलब कि पूरा प्रचार हो रहा है, इनका नाम चल रहा है, इन्होंने नाम रोशन किया हमारे देश का। इसलिए हम लोग आशा करते हैं और इनको यह भी वादा करते हैं कि अगर जीवन में अगर ये बनना चाहे कुछ तो हर कदम पर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ इनके साथ रहेंगे और इनको हर समय जिस तरह की सेवा होगी अगर कही जाएगी तो हम लोग मदद करेंगे। बेगूसराय के जिला औषधालय में 0 से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चा के स्वर्ण प्राशन करायल गेल। बेगूसराय में जिला संयुक्त औषधालय के कार्यालय में 0 से लेकर 10 वर्ष तक के लगभग 150 बच्चा के स्वर्ण प्राशन करायल गेल, जाहिमे अलका सिनेमा हॉल के आसपास NH किनारा के झुग्गी झोपड़ी में रहे वाला छोट छोट बच्चा शामिल छला। मैडम का बाइक बस हो गया। एक बच्चा उसको मत रोकिए, आप लोग मत आइए अभी। कार्यक्रम था, मैं भी अपने बच्चे को यहाँ पे लेके आया हूँ और इसके पहले भी मैं 1 डोज पिला चुका हूँ बच्चा को। और इससे ये फायदा देखें कि हमारा बच्चा जो है जल्दी इसको सर्दी खांसी सब जो है नहीं होता है। ये दूसरा डोज मैं उसको दिला रहा हूँ, काफ़ी फायदेमंद है। क्या लगता है कोरोना से बचाव के लिए स्वर्ण जो है प्राशन कितना फायदेमंद है? बहुत ही फायदेमंद है। बच्चे का इम्यूनिटी जो है वो भी बढ़ता है, इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। अगर ये लगातार 12 डोज या 10 डोज जो भी इसका है अगर बच्चे लें तो हर बच्चे स्वस्थ रहेंगे, उसको कोई बीमारी नहीं होगी। इस संबंध में आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रेमलता बतौलन जे झुग्गी झोपड़ी में रह रहा बच्चा के देखभाल ठीक तरीका से नहीं भ पाबैत अछि, संगे संग स्वच्छता के काफी कमी रहैत अछि। यह वजह है जे प्राथमिकता के आधार पर उनकर स्वर्ण प्राशन करायल गेल। वो बतौलन जे स्वर्ण प्राशन से बच्चा के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ैत अछि, संगे हुनक याददाश्त भी मजबूत होइत अछि, जाहि कारण वो बीमारी से लड़ पाबैत छथि और एक स्वस्थ भारत के परिकल्पना साकार होइत अछि।
वो बतौलन जे स्वर्ण प्राशन प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र के दिन आयोजित होइत अछि। एहि अवसर पर काफी संख्या में आसपास के बच्चा के साथ अभिभावक भी उपस्थित चला। इसका नाम ही स्वर्ण प्राशन है। बच्चों को उनके इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए और उनकी मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए यह दवा दी जाती है। और इस तरह की जो बीमारियां आजकल वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो रही हैं, जैसे कोरोना है या चमकी बुखार है, ये सारी बीमारियां बच्चों को नहीं हों, हमारा जो आने वाला भविष्य है वह स्वस्थ रहे, स्वस्थ भारत का निर्माण हो, उसी दिशा में यह पहल की जा रही है। इसके लिए हम लोग यह स्वर्ण प्राशन प्रोग्राम रखते हैं। हर महीने के पुष्य नक्षत्र में यह दवा दी जाती है बच्चों को। इससे बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है, उनकी मेधा शक्ति बढ़ती है और उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। कुल कितने बच्चों को आज इस तरह का जो है दवा दिया अभी जाए? यहाँ 80 बच्चे मौजूद हैं और 150 बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। सारे बच्चे आ ही रहे होंगे। वर्ष में कितने बार इस तरह का आयोजन किया जाए? हर महीने के पुष्य नक्षत्र में यह होता है। मैंने पिछले साल मार्च में किया, उसके बाद कोरोना की वजह से इसे बंद कर देना पड़ा। अभी फिर इसको स्टार्ट किया गया है। कोरोना काल में ये बच्चों में कितना फायदेमंद साबित होगा? अभी तक तो मेरे किसी भी बच्चे को जिसको एक भी खुराक पड़ी है उसको ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि उसको कोरोना हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है। ऐसे सामने जो ये बच्ची है मृदुल, इसको मैंने लगभग 7 खुराक दिला चुकी हूँ। इसको इस काल में कभी कोई सर्दी खांसी भी नहीं हुई है, इसलिए मैं समझती हूँ कि शायद स्वर्ण प्राशन का ही असर है। बेगूसराय के नीम चांदपुरा थानाध्यक्ष के स्थानांतरण के बाद हुनका लेल एकटा सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल। बेगूसराय के नीम चांदपुरा थाना के थानाध्यक्ष शशि कुमार के स्थानांतरण के उपरांत थाना परिसर में सम्मान सह विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। समारोह में आगत अतिथि सब थानाध्यक्ष शशि कुमार के कुशल नेतृत्व के चर्चा करैत हुनक उज्जवल भविष्य के कामना केलनि। अपना संबोधन में खुद थानाध्यक्ष भावुक भ गेला। हुनका सम्मान में नीम चांदपुरा, नावकोठी और परिहरा क्षेत्र के लोगक भीड़ उमड़ पड़ल छल। एहि दौरान हुनका अंगवस्त्र, गुलदस्ता, कलम आदि दऽ कऽ सम्मानित कयल गेल। कार्यक्रम के संबोधित करैत पंचायत राज चांदपुरा के पूर्व मुखिया सुरेंद्र कुमार साहनी कहलनि जे शशि कुमार एक कुशल प्रशासक के रूप में काम केलनि। गाँव के झगड़ा मारपीट एहन मामला के समाधान अपना स्तर सँ कऽ ग्रामीणक बैठक करा ओकर निपटारा केलनि। रजौरा पंचायत के पूर्व मुखिया टुनटुन राय और जिला जदयू महासचिव रामराज महतो कहलनि जे शशि कुमार अपना कार्यकाल में अपराध नियंत्रण के लऽ कऽ थाना परिसर के सौंदर्यीकरण तक में अपन अमिट छाप छोड़लनि। क्षेत्रवासी हुनका हमेशा याद रखता। पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जहाँ शिक्षा देंगे। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257777
होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपका पुराना विश्वसनीय प्रतिष्ठान स्वाद ऐसा याद रहे हमेशा, विजय तिलकुट भंडार, मसरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। हमारे यहाँ से गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। विशेष रूप से गुड़, खोआ, दूध, मेवा, केसर और गजक आदि। एक बार अवश्य पधारें। हमारा मोबाइल नंबर है 8298626013, 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल के किशनपुर में पैगामे इंसानियत मानवता का संदेश कार्यक्रम आयोजित भेल। सुपौल के किशनपुर प्रखंड अंतर्गत कदमपुरा पंचायत वार्ड नंबर 9 में पैगामे इंसानियत मानवता का संदेश कार्यक्रम आयोजित भेल। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैसर अली राणा, लुकमान अनस जियाउल रहमान केलन। ओते मौका पर शंकर कैमूरी, परवेज कौसर, माहिर भारती, रमजान कासमी, शाह अब्दुल्ला कासमी, दिलकश खैराबादी समेत कई लोग उपस्थित चला। महले दो महले धन दौलती और महले दो महले यही जाएंगे छूट, यही जाएंगे छूट। तो तेरा सब कुछ तेरे ही घरवा ले लेंगे सब लोग। अरे काहे परे अभिमान मोहरख, काहे पर अभिमान मोहरख, काहे पर अभिमान, सब है के समान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये मोहब्बत की रोशनी में ये पंडित महाराज जी, ये कबीरदास जी महाराज हैं, जो बिरादराने वतन के बहुत बड़े महात्मा हैं, जो दुनिया से गुजर चुके हैं। उन्होंने ये पैगाम को, ये संदेश दुनिया वालों को दिया। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपके सामने में पहला मंत्र पढ़ा था, कृष्ण अवतार नियतम प्रीतम फलोतम स्वानम सद्धि मां संगरम चाकुधा
इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति जपे नामे मोहम्मद। मेरे दोस्तों, सबसे पहले इसका तर्जमा सुनिए। कृष्ण महाराज जी हैं जो हमारे बिरादराने वतन के यहाँ एक बहुत बड़े देवता गुजरे हैं, जिसे कृष्ण महाराज जी के नाम से दुनिया जानती है। हम सब भी नाम सुने हुए हैं। ये अर्जुन जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गौर से सुनेंगे। कृष्ण अवतार वो कृष्ण महाराज जी अर्जुन जी से कह रहे हैं कि ए अर्जुन, अर्जुन सुनो सुनो, कलयुग में आने वाले समय में, फ्यूचर टेंस में, इस पृथ्वी के ऊपर, इस धरती के ऊपर एक अंतिम महर्षि आने वाला है। ईश्वर का अंतिम अवतार आने वाला है। ईश्वर का अंतिम दाता आने वाला है। अंतिम नबी आने वाले हैं। अंतिम महर्षि आने वाले हैं। वो कहते हैं कि वो जब दुनिया में आएंगे वो पृथ्वी के ऊपर विराजमान होंगे। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के पिपरा में वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, भामा सिंह के प्रतिमा निर्माण के लिए एकटा शिलान्यास कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के पिपरा में ऐतिहासिक राष्ट्रभक्त वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, वीर भामा शाह के प्रतिमा सह भामा शाह द्वार एवं अमर शहीद स्थल के निर्माणक शिलान्यास कयल गेल। सुरक्षा सेवा प्रकोष्ठ जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र शाह के मौजूदगी में प्रकोष्ठ के जिला सचिव विनोद कुमार के संयोजन में राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप, भामा शाह, वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा, भामा शाह द्वार एवं अमर जवान स्थल के निर्माणक शिलान्यास से भेल। महेंद्र शाह अपना संबोधन में कहलन जे एहन राष्ट्रभक्त सपूत के प्रतिमा एवं अमर जवान के स्थल बने से दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरा भारत में क्षेत्र गौरवान्वित है। महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज श्री रामपुर पिपरा जो एक मशहूर जगह यहाँ है, जो ये राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रांगण में यहाँ के लोग प्रेरित होकर के बाबू वीर कुंवर सिंह का प्रतिमा, महाराणा प्रताप का प्रतिमा, भामा शाह का प्रतिमा सह अमर जवान शहीद स्थल का जगह बनाने के लोग ने कल्पना किए और आज जो है उसी का शिलान्यास हो रहा है, जिसके अंदर में हमारे सबसे पहले इस चीज़ को लाने वाले सूबेदार मेजर विनोद कुमार जी का बहुत सहयोग रहा है कि यह इस तरह का हो। वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप और समाधि जो है जय जवान, जय इसका समाधि होगा अमर जवान का, और भामा शाह का गेट का किसके अथी से बन रहा है, किस फंड से बन रहा है ये जो हम लोग सामाजिक रूप से बना रहे हैं। कब तक ये बन के तैयार हो जाएगा यहाँ? ये उम्मीद है मौसम अगर ठीक रहेगा तो 2-2.5 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। क्या नाम हुआ? सूबेदार मेजर विनोद कुमार। लहरियासराय में अब नो एंट्री में कार चलावे पर और सीट बेल्ट नहीं बनल रहे पर जुर्माना काफी तेज भ गल हन। लहरियासराय में नो एंट्री में गाड़ी घुसावे पर और सीट बेल्ट नहीं बने पर पुलिस काफी सख्ती से पेश आबि रहल अछि। एके लेल 2000 रुपया के फाइन काटल जा रहल अछि। इसमें हम लाइसेंस ड्राइवर को चेक करते हैं। जिसका लाइसेंस नहीं है उसका फाइन 5000 है। जिसका कागज नहीं है, फेल है, उसका भी चेक करते हैं क्या कमी है क्या नहीं है। वो कहते हैं कि जो मिनिमम चालान है इसका, जो हमके पास नहीं है, वो मिनिमम चालान काटते हैं। अगर चालान कागज देखने के बाद उसका बहुत फाइन होता है, लेकिन लास्टिंग जो मिनिमम चालान होता है वो हम काटता हूँ। अभी एक कार नो एंट्री में पकड़े हैं, किस तरह से क्या फाइन काट रहे हैं? उसका 1 वे का फाइन काटे हैं। कितना? 2000 रुपया। हाँ, नो कहाँ पर? अभी तक 2 ही मोटरसाइकिल आपको नज़र में आ रही, 2 ही मोटरसाइकिल चल रही है। और ये जब ऐसी व्यवस्था बना रखी है चालान काटने का, तो वहाँ पर एंट्री क्यों हो रही है? ये काहे का चालान काट रहे हैं? ये शो करने का है। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चालान काट रहे हैं। चालान काट करके हेलमेट का चालान काट रहे हैं। नहीं, वो गाड़ी नो एंट्री का चालान काट रहे हैं। सरकार के विरोध में आए अराजपत्रित कर्मचारी संघ द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। आज हम लोग लाइट कॉल पर फोटो खींच दिया बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से प्रदर्शन निकाल रहे हैं।
राज्य सरकार द्वारा जो काला कानून निकाला गया है, जो 50 वर्ष के बाद जिसके विषय में रिपोर्ट आ जाएगा विरुद्ध में, उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, अनिवार्य सेवा कर दिया है, जिसके विरोध में हम लोग आज महासंघ की ओर से प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं तथा राज्य सरकार का काला कानून को जला रहे हैं। राम मंदिर निर्माणक सहयोग राशि अखन जुटायल जा रहा है, जाहि में मोतिहारी के अल्पसंख्यक समाज से हो बढ़ चढ़ कर भाग ल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लौक मोतिहारी के अल्पसंख्यक समाज से हो काफी उत्साहित देखल जा रहा है। भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि समर्पित को एक मिसाल पेश कर रहा है। मोतिहारी में आरएसएस और विभिन्न इकाई द्वारा धन संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। यही अभियान के दौरान हिंदू धर्म के लोग मंदिर निर्माण के लिए यथासंभव सहयोग कर रहा है। संगे संग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी सहयोग राशि काफी बढ़ चढ़ कर दे रहा है। पूर्वी चंपारण के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहिबुल हक के आवास पर राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह के लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित छला। मौका पर अल्पसंख्यक समाज के लोग राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि समर्पित कैलन। मौका पर सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह कहलें कि राम मंदिर निर्माण के लेकर अल्पसंख्यक समाज में काफी उत्साह है। भारी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि समर्पित कर रहा है। राधा मोहन सिंह कहलें कि राम मंदिर निर्माण में सहयोग करे के लिए अल्पसंख्यक समाज के हम आभार व्यक्त करे छी। नजदीक जो मोहल्ला है, इस मोहल्ला के अंदर शहर के हमारे सभी जो गणमान्य लोग हैं, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष महमूदा साहब और हमारे नेता राजीव आलम जी ने मिलकर इस मोहल्ले के अंदर व्यवस्था की और आज हमारे शहर वासियों शहर के अंदर जितने अल्पसंख्यक भाई हैं बड़ी उदारता से आज राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अर्पित किया है। मैं इसके लिए आभारी व्यक्त करता हूँ। हमारे शहर के अंदर हमारे मुस्लिम भाई भी बड़ी संख्या में समर्पण निधि अर्पित कर रहे हैं। ओते फैज अहमद कहलन जे हम राम मंदिर तामील के मुद्दा में दान दिलो और तामील हो और पूजा पाठ सही तरीका से हुए और प्रेम मोहब्बत भाईचारा बनल रहा। जो रसीद हम रखे हुए हैं ये राम मंदिर के तामील के लिए, यानी उसको बनाने के मद में हम दिए हैं। इसका ये हम ये इसकी तामील हो और इसमें जो अपना पूजा पाठ और इसका जो होता है वो काम सही तरीके से भाईचारा बना रहा है। ये भाईचारा, आपसी कुव्वत मोहब्बत, भाईचारा ये सब चीज़ें बरकरार रहे हम लोगों के अंदर। मोहम्मद रागी आजम बतौलन जे राम मंदिर बन रहा है, वही के लिए हम सब रसीद क्या राम पूरा धरती के लेल ये राम मंदिर जो बन रहा है उसी का सहयोग राशि का रसीद आप लोग स्वेच्छा से एकदम स्वेच्छा से दे रहे हैं, क्योंकि राम तो पूरी धरती के लिए है, न भारत के लिए है न हिंदुओं के लिए है, पूरे दुनिया के तमाम मानव के लिए। स्वेच्छा से आप लोग राम मंदिर एकदम और राम मंदिर का तो भव्य बनना ही चाहिए मंदिर, क्योंकि भारत का अस्तित्व राम से जुटा हुआ है। इसको लेकर संजोगों में कितना उत्साह? पूरा उत्साह है। मेरा नाम मोहम्मद रागिब आजम हुआ। इस मौका पर सदर विधायक और पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, आरएसएस के कार्यकर्ता सहित अल्पसंख्यक समाज के लोग मौजूद छला। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।